लिखिए प्रॉब्लम्स ऑन लेंस। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जरा उसको देख लीजिए। एक दो क्लास चलेगा इस लेंस का प्रॉब्लम। आपके पास एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वी हैव अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। वी हैव अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस of focal length 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the lens is 1.5। क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड पार्ट या ऑफ द कर्व्ड सरफेस। ऑफ द कर्व्ड सरफेस। ऑफ द कर्व्ड सरफेस। समझ गए? पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, समझ गए? आपके पास एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। आप जानते हैं कि लेंस दो सरफेस से बाउंडेड होता है, जिसमें एक प्लानो है यानी प्लेन है, ये आपका प्लेन सरफेस हो गया, और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है, तो ये आपका कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। बात आई समझ में? यही है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आपको दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.5। और इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इसका फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? कर्व्ड सरफेस का। सबसे बड़ी बात ये कि प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसका तो कोई जिक्र नहीं है, दिया हुआ भी नहीं है, पूछ भी नहीं रहा है। खाली पूछ रहा है कि कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो प्रॉब्लम के लिए याद रखिएगा कि ये जो प्लेन सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटिव के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बोलिए, किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? प्लेन सरफेस इन्फिनिटिव के बराबर होगा। हाँ, फॉर प्लेन सरफेस याद रखिएगा हमेशा, फॉर प्लेन सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इन्फिनिटिव होगा। ठीक है। तो इसका मतलब कि R1 आपका इन्फिनिटिव हो गया। ये R1 के रूप, इसका सरफेस पहला सरफेस है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 लिखा और R1 इन्फिनिटिव हो गया। आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मान लो कर्व्ड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने R मान लिया। हमने क्या मान लिया? R मान लिया। तो लेट R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस। लेट R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस। R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस। R मान लिया, रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस। लेकिन जब इसका R2 हम लोग लेंगे, तो चूंकि इधर नाप रहे हैं, तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा -R। समझ सकते हैं आप लोग? इसका R2 हो जाएगा -R के बराबर। और अब आप यूज कर दीजिए लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ भी एयर मीडियम है और यहाँ भी एयर मीडियम है, तो 1/f इज इक्वल टू
म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, है ना. 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. क्लियर है. फोकल लेंथ की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर. 1/20 बराबर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1, इसका रेडियस इन्फिनिटिव के बराबर, माइनस 1/r2 का वैल्यू माइनस r के बराबर, माइनस r के बराबर. इसको सॉल्व कर देना है. देयरफॉर 1/20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 इंटू 1/इंफिनिटिव, ये 0 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1/r प्लस 1 कितना r. सॉल्व कर दीजिए. तो 1/20 इज इक्वल टू 0.5, 0 प्लस 1/r यानी 1/r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r इज इक्वल टू 20 इंटू 0.5, 20 इंटू 5/10, है ना. 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर आ गया. इस कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर. सबको क्लियर है? बोलिए बोलिए बाबू लोग. यस सर. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर of curved surface, radius of curvature of curved surface is equal to 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर. चलिए आपने पहला सवाल क्लियर किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हो गया? बोलो बाबू लोग, बोलिए. यस. आइए सेकंड क्वेश्चन. दो क्लास लेंगे इसके प्रॉब्लम का. आप दोनों क्लास को कंपेयर कर लेना. सेकंड क्वेश्चन देखो. टू लेंसेज ऑफ पावर, घबराना मत पावर से, पावर 5D, D मतलब होता है डायोप्टर, D मतलब होता है डायोप्टर, 5D एंड -7D and -7D are placed in contact, are placed in contact to each other, are placed in contact to each other. Calculate the focal length of their combination. Calculate the focal length of their combination. ये सब बहुत पूछता है एग्जाम में. Calculate the focal length of their combination. Calculate the focal length of their combination. Calculate the focal length of their combination. इस कॉम्बिनेशन का आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है. और ये भी पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स नेचर, उसका नेचर क्या होगा लेंस का. व्हाट विल बी इट्स नेचर, उसका नेचर क्या होगा. ठीक है. दो लेंस का पावर दिया हुआ है. देखिए लेंस के पावर का कॉन्सेप्ट आप मैट्रिक में लेके आते हैं. किसी भी लेंस का पावर उसके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है. फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है. P इज इक्वल टू 1/f. P इज इक्वल टू कितना? 1/f. P मतलब पावर
और एफ का मतलब फोकल लेंथ, समझ गए। पी आपका पावर हो गया, पी आपका पावर हो गया और एफ आपका फोकल लेंथ हो गया। तो पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो दो लेंस है, एक का पावर 5D है और एक का पावर -7D है। अब सोचो, जिसका पावर 5D है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। और जिसका पावर -7D है उसका फोकल लेंथ निगेटिव होगा, यानी वो कॉन्केव लेंस है। और दोनों को कांटेक्ट में लिया गया, हम उस दिन बता के गए थे आप लोग को, दोनों लेंस को कांटेक्ट में लिया गया। तो कहता है बताइए कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। देखो, पहले लेंस का पावर P1 5D है, 5D यहां से निकाल लो, उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो पावर होता है 1 बाई फोकल लेंथ, यानी 1 बाई F1 इज इक्वल टू 5। और यहां से F1 निकालोगे तो 1/5, ये मीटर में आया, ये मीटर में आया। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाई F इंटू 100 यानी 20 सेंटीमीटर, है ना। यानी पहले लेंस का फोकल लेंथ आ गया कितना, 20 सेंटीमीटर। अब आइए सेकंड लेंस का पावर, P2 इज इक्वल टू -7D, इसको लिख दो 1 बाई F2, 1 बाई F2 इज इक्वल टू -7, यानी F2 इज इक्वल टू -1/7, ये मीटर में आया। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, -1/7 इंटू 100 यानी ये आपका हो जाएगा, कटेगा तो नहीं, 7 कहीं 7, 10 में से 7 गया 3, 7 चौके 28, 10 में से 8 गया 2, 7 दूनी 14, इतना ही लिखो, -14 सेंटीमीटर। सेकंड लेंस का फोकल लेंथ आ गया। अब दोनों लेंस को आपने कांटेक्ट में लिया, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है और ये वाला कॉनकेव लेंस है। आप फिगर बना सकते हो, एक कॉन्वेक्स लेंस और उसके कांटेक्ट में ये कॉन्वेक्स लेंस, है ना। और आपको पूछ रहा है इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। तो परसों क्या पढ़ाए थे कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 पढ़ाया गया था। बोलिए बोलिए। Yes, sir. हाँ, 1 बाई F इक्विवेलेंट, 1 बाई F इक्विवेलेंट, 1 बाई F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 बराबर 1 बाई F1 की वैल्यू 20 प्लस 1 बाई F2 की वैल्यू -14, यानी 1 बाई 20 प्लस माइनस 1 बाई 14, है ना। आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, तो 14 माइनस 20 बटा 280, मल्टीप्लाई किया दोनों को 280, और ये बराबर 14 में से 20 गया -6, है ना, बटा 280। तो 1 बाई F इक्विवेलेंट, 1 बाई F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया -6 बटा 280, और यहां से F इक्विवेलेंट की वैल्यू -280 बटा 6, और ये बराबर -6 छके 24, 8 में से 4 गया 4, 6 छके 36, 4 बचा, 6 छके 36, -46.6 सेंटीमीटर। बात आई समझ में। यही आया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। और नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। नेगेटिव आया। नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का मतलब कि पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करने का मतलब कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। So the combination behaves as a, the combination behaves as a, the combination behaves as a diverging lens, behaves as a diverging lens, कॉम्बिनेशन बिहेव कर रहा है एज अ डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आई बात। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको फोटो ले लीजिए।
Yes. हो गया। देखिए आगे, calculate the focal length of a lens. Calculate the focal length of a lens. Calculate the focal length of a lens which has to be kept in contact. 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 Contact with a convex lens. With a convex lens. With a convex lens. With a convex lens of focal length. Of focal length. Of focal length 30 centimeter. 30 centimeter. 30 centimeter to produce a combination lens. To produce a combination lens. To produce a combination lens of focal length 10 centimeter. Focal length 10 centimeter. Focal length 10 centimeter, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास एक पहले से कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस आपके पास पहले से है जिसका फोकल लेंथ f1 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसके कांटेक्ट में एक दूसरा लेंस रखना है। इसके कांटेक्ट में एक दूसरा लेंस रखना है ताकि जब दोनों लेंस कांटेक्ट में आ जाए तो जो कॉम्बिनेशन बने उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा। इसके कांटेक्ट में जो आपने दूसरा लेंस रखा उसका फोकल लेंथ क्या होगा। अब वो दूसरा लेंस किस नेचर का है वो हमको पता नहीं है, तो ऐसे रैंडमली मान लीजिए ये सेकंड लेंस है, हम एक लाइन से डिनोट कर दिया एक सेकंड लेंस, और इसका फोकल लेंथ आप f2 मान लीजिए। समझ में आई बात। फोकल लेंथ f2 मान लीजिए, अब दोनों कांटेक्ट में है और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का मान 10 सेंटीमीटर है गिवन। f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यही बात हो रही थी कि ये कॉन्वेक्स लेंस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और इसके कांटेक्ट में एक अननोन लेंस को रखना है जिसका फोकल लेंथ निकालना है। अब दोनों के कॉम्बिनेशन से जो लेंस प्रोड्यूस हुआ उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो आपको इस अननोन लेंस का फोकल लेंथ निकालना है। फॉर्मूला यूज कर दीजिए, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, है ना। आप यूज कर सकते हैं 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इक्विवेलेंट है 10 तो 1/10 बराबर 1/f1 यानी 30 प्लस 1/f2। f2 कैलकुलेट करना है, निकाल लो f2 का वैल्यू, यही पता चल जाएगा कि इसका नेचर क्या है। f2 का साइन जो आएगा उससे उसका नेचर पता चल जाएगा। तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। अगर एलसीएम लेना है तो 30 3 माइनस 1 यानी 2/30, यानी f2 का वैल्यू बोलो कितना हुआ 30/2 यानी कितना 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर यानी ये जो लेंस आपने लिया उसका फोकल लेंथ कितना 15 सेंटीमीटर, यानी ये भी कॉन्वेक्स लेंस हुआ। यानी ये जो पहला लेंस था ऑलरेडी कॉन्वेक्स था,
F1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और दूसरा लेंस जो आपने कांटेक्ट में लिया वो भी कॉन्वेक्स लेंस है और उसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? और पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आ रहा है कि 10 नहीं आ रहा है? सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर is made of glass जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5 is dipped in water of refractive index या dipped in liquid बोल दीजिए, is dipped in liquid of refractive index ब्रैकेट में सेम जो इसका है वो ही इसका भी है 1.5। यहीं पर मजा आएगा आपको। 1.5 समझ गया बात को? जिस लिक्विड में मैंने लेंस को डुबाया उसका भी फोकल लेंथ 1.5 है। तो कैलकुलेट इट्स न्यू फोकल लेंथ, कैलकुलेट इट्स न्यू फोकल लेंथ, है ना? कैलकुलेट इट्स न्यू फोकल लेंथ। क्लियर है? देखो डाटा समझिए, आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर है वो उसका एयर मीडियम में है। उसका कहाँ है? एयर मीडियम में। समझ में आई बात? जो 10 सेंटीमीटर है वो कहाँ है? उसका एयर मीडियम में फोकल लेंथ दिया हुआ है। अब तब उसको डुबाया गया पानी में या लिक्विड में, और लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। तो कहता है बताइए उसका नया फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, है ना? समझिए बात को। ये जो ऊपर का सेंटेंस कह रहा है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ एयर मीडियम में दिया हुआ है। तो पहले आप एयर मीडियम वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। चलिए, तो ग्लास जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो 1 बाई फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड टू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। कहोगे सर आपको तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पता ही नहीं है दोनों सरफेस का, उससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। समझ गया बात को? आपको FA का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एयर में लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, एयर में लेंस का फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर? अब कहता है उस लेंस को हम लोग डुबा दिए एक लिक्विड में। कहाँ डुबा दिए? लिक्विड में। when dipped in liquid लेंस को डुबा दिया गया लिक्विड में, तो 1 बाई फोकल लेंथ इन लिक्विड ये निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? म्यू बाई म्यू वन माइनस 1, है ना? म्यू मतलब कि लेंस का इंडेक्स, और म्यू 1 जिस मीडियम में उसको डुबाया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि लिक्विड में डुबा देने से
उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी 1/r1 माइनस 1/r2। बोलो क्लियर। इक्वेशन नंबर कितना? सेकंड, है ना। ये तो हो गया। कहोगे सर क्या करेंगे अगला स्टेप? आपको ये कैलकुलेट करना है और आपको ये दिया हुआ है और R1 R2 नहीं दिया हुआ है, तो कुछ ऐसा काम करो कि R1 R2 की जरूरत नहीं पड़े। तो मेरे हिसाब से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप डिवाइड कर दें। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करें? बोलिए क्या करें? क्या करें? डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो 1/FA बाय 1/FL, और ये बराबर ये टर्म और ये टर्म आपका कट जाएगा, और ये बराबर म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू 1 माइनस 1, ये बचा। FL ऊपर गया, FA नीचे रह गया, FL बटा FA बराबर म्यू माइनस 1। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, वो जरा गौर करना, म्यू लेंस का इंडेक्स, म्यू 1 उस लिक्विड का इंडेक्स जहां डुबाया गया, तो दोनों का तो इंडेक्स सेम है बाबू, सेम है ना। इन्हें म्यू 1 तो म्यू ही के बराबर है ना। बोलो म्यू 1 किसके बराबर है? किसके बराबर है? ये म्यू 1 किसके बराबर है? बोलिए। अरे जिस लिक्विड में डुबाया गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है? लेंस के ही, ग्लास के ही। हाँ, यानी म्यू 1 को आप म्यू ही लिख दीजिए, म्यू 1 को आप म्यू ही लिख दीजिए। यहाँ पर म्यू लिखा हुआ है, लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5। जो लेंस का है वही लिक्विड का भी है, तो यहाँ पे म्यू 1 की जगह पर आप म्यू ही लिखिए, तो म्यू बाई म्यू माइनस 1, और ये कट गया, 1 बच गया। 1 माइनस 1 कितना होगा? बोलो कितना होगा? बोलो कितना होगा? बोलो बाबू। 0। हाँ, FL बाई FA बराबर म्यू माइनस 1 बटा 0, म्यू माइनस 1 बटा 0, और ये हो गया इन्फिनिटिव। ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव। एनी रियल नंबर बटा 0 क्या होता है? बोलिए क्या होता है? बोलिए क्या होता है? इन्फिनिटिव, है ना। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोकल लेंथ इन लिक्विड इन्फिनिटिव जाकर के मल्टीप्लाई हुआ FA के साथ, ये बराबर आपका इन्फिनिटिव आ जाएगा, ये बराबर आपका इन्फिनिटिव आ जाएगा। यानी उस लिक्विड में जब डुबाया तो फोकल लेंथ इन्फिनिटिव हो गया। यानी ये एक रूल बना लो कि लेंस का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना है, अगर उसको ऐसे मीडियम में डाला गया और उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो लेंस का फोकल लेंथ इन्फिनिटिव हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। यस सर। लेंस का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर उसको ऐसे मीडियम में डाला गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो फोकल लेंथ इन्फिनिटिव आ जाएगा। हाँ, तो आंसर आ गया कि लेंस का फोकल लेंथ इन्फिनिटिव हो गया। अब अगर बात करें पावर की, तो लेंस का पावर उस लिक्विड में 1 बाई फोकल लेंथ उस लिक्विड में, यानी 1 बाई इन्फिनिटिव। और अगर 1 को इन्फिनिटिव से भाग दो तो 0 हो जाएगा। तो बताओ लेंस का उस मीडियम में पावर कितना हो जाएगा? बोलिए पावर कितना हो जाएगा? बोलिए 0 हो जाएगा। तो बोलो अभी बेसिक क्वेश्चन किए हैं, एकदम क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला सेशन टफ क्वेश्चन पे गुजरेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन ये सभी पूछता है एग्जाम में,